चिराग पासवान ने पलटवार किया है। सीएम नीतीश भी कभी छात्र आंदोलन से जुड़े थे। सीएम नीतीश को युवाओं से क्या परेशानी है, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां चिराग पासवान ने फिलहाल तंज कसा है सीएम नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को युवाओं से परेशानी है। कभी एक वक्त था जब छात्र आंदोलन के साथ सीएम नीतीश कुमार भी जुड़े हुए थे और आज इन्हीं युवाओं से परेशानी नीतीश कुमार को होने लगी है। चिराग पासवान जो कि एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर यह तंज कसा गया है। चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, जो बाइपोल होने जा रहा है बिहार में। वापसी हो रही है क्या? तो है ही है उसका, वो तो ठीक ही कर रहा है, वो तो सही है। वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था, तो कौन खड़ा करवाया था? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग, तो ठीक ही है, वो तो बहुत ठीक, ये सब तो ठीक ही जगह पर चला जा रहा है। कब जा हाँ, तो बात तो सही है, उनको डैमेज तो करना ही है मुझे। ये बात तो मैंने पहले से ही कही है भाई, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ। मुझे बच्चा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर बताएं कि भैया इन बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या किया है? भाई हर बात पर चिराग पासवान को सिर्फ कोसते रहना कि इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, बच्चा उससे नहीं होने वाला मुख्यमंत्री जी। और क्यों विरोध है आपको युवाओं से इतना ज़्यादा? क्यों आप आपको मचती है युवाओं को लेकर? आज आप चिराग पासवान को आप बच्चा बोल रहे हैं, बट कभी ना कभी मुख्यमंत्री जी, जब आपने भी राजनीति की शुरुआत की थी, आप भी बच्चा ही थे। नीतीश के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। सीएम नीतीश भी कभी छात्र आंदोलन से जुड़े थे। वहीं आपको बता दें कि अब दूसरी बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर है, जहां चिराग पासवान का बड़ा दावा, दोनों सीटों पर होगी महागठबंधन की हार। चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दिया। महागठबंधन को लेकर भी चिराग का बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान की ओर से कहा गया, जेडीयू उम्मीदवार के लिए प्रचार करते नीतीश कुमार तो काफी अच्छा होता, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि चाहे मोकामा हो या गोपालगंज, दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा, जेडीयू उम्मीदवार के लिए प्रचार करते नीतीश कुमार। उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, इस बार दोनों ही सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें महागठबंधन की जीत तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। में क्या देखते हैं, क्या मैंडेट है, जनता का मूड क्या है? भाई मैं ईमानदारी से बोलूँगा, बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, चुनाव परिणाम भी 6 तारीख को आ जाएंगे और 3 तारीख को मतदान है। मोकामा कल मैं खुद गया था और मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं गया नहीं था मुझे भी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे क्या माहौल है नहीं है। पर जिस तरीके से मोकामा में एक तरफा लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, और कल से रात से जिस तरीके से मुझे फ़ोन, मुझे मैसेजेस, भाजपा के कई बड़े नेताओं के संदेश जिस तरीके से मुझे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों सीट, और गोपालगंज के लिए भी हम लोग को अच्छे वो मिल रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। अब जीत का मार्जिन कितना होगा उसके लिए ज़रूर संघर्ष हो सकता है। कारण मानते हैं? अब बताइए ना, ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है गठबंधन के भीतर? मुख्यमंत्री जी बख्तियारपुर बगल का, वहाँ से आप मोकामा नहीं जाते हैं, तो ये अपने में दर्शाता है कि गठबंधन में ईमानदारी तो आप नहीं बरत रहे हैं ना। यही अच्छा, ईमानदारी से मुझे बता दें कि अगर यही चुनाव जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट लड़ रहे होते तो क्या तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जाते? ये बात राजद के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका बोलने का चेहरा कुछ और होता है और भीतरी चेहरा उनका कुछ और होता है। वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके साथ हैं, बस भीतर घात करने में मुख्यमंत्री जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और है। 2019 के चुनाव में हम लोग खुद भुगते हुए हैं भैया, किस तरीके से साथ में रहकर वो भीतर घात करने का काम करते हैं अपने नेताओं से, अपने पदाधिकारियों से, जिस तरीके से वो एक माहौल बनाते हैं एक दूसरे के विरोध में ही, और गठबंधन को ही धोखा देने का काम करते हैं।
बिहार में उपचुनाव के प्रचार की अंतिम तारीख 1 नवंबर यानी कि आज है। बता दें कि आज शाम 6 बजे के बाद राज्य के गोपालगंज और मोकामा में किसी तरह के भी चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। वहीं चुनावी तारीखों की बात की जाए तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। वहीं दोनों विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के तमाम राजनेताओं ने कमर कस ली है और आज भी कई नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस उपचुनाव के रण में मोकामा में बीजेपी के प्रत्याशी सोनम देवी, जबकि महागठबंधन की तरफ से नीलम देवी प्रत्याशी बनाई गई हैं और गोपालगंज में बीजेपी की तरफ से कुसुम देवी को प्रत्याशी बनाया गया और महागठबंधन की ओर से मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखने वाली बात यह होगी कि दावों के बीच आखिर जीत किसकी होती है।